आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए आज एक खुशखबरी निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब पीएफ के पैसों पर ज्यादा मिल सकेगा ब्याज। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में हेल्थ स्कीम का फायदा लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अब देना होगा प्रीमियम, हर महीने सैलरी में होगी कटौती। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही रेल यात्रियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही 5G नेटवर्क के ट्रायल को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, अब पीएफ के पैसों पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। देश के 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों को अब उनके पीएफ पर ज्यादा ब्याज मिल सकता है। दरअसल पीएफ की संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक फैसला यहाँ पर किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब ईपीएफओ कर्मचारियों के पीएफ का एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट्स में यहाँ पर निवेश करने की योजना यहाँ पर बना रहा है। इस फैसले से ईपीएफओ के निवेश का दायरा बढ़ेगा। वही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ पीएफ सब्सक्राइबरों के निवेश का दायरा बढ़ने का असर उन्हें यहाँ पर मिलने वाले ब्याज दरों में देखा जा सकेगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में तेजी आएगी, साथ ही ईपीएफओ के साथ इन्वेस्टमेंट का दायरा भी आपस में बढ़ेगा। वही अभी मौजूदा दौर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ सब्सक्राइबरों का पैसा बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज में ही निवेश करता है, लेकिन इनविट्स में निवेश के बाद निवेशकों को एक विकल्प यहाँ पर मिल सकेगा। दरअसल इनविट म्यूचुअल फंड के निवेश की तरह काम करता है, इसलिए माना जा रहा है कि इस साल फैसले का लाभ 6 करोड़ सब्सक्राइबर को मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रोज यात्रा करने के लिए ज्यादा नहीं खर्च करने होंगे पैसे, जल्द फिर से शुरू होगी मंथली पास सर्विस। रेलवे की ओर से अभी जितनी ट्रेनें चलाई जा रही है उनमें पहले से टिकट लेने की जरूरत यहाँ पर होती है, यानी पहले की तरह व्यवस्था नहीं है कि स्टेशन गए टिकट लिए और चढ़ गए। ऐसे में बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, बुकिंग और अन्य चार्ज के नाम पर टिकट के पैसे अधिक लग रहे हैं। ऐसे में आम यात्रियों को परेशानी हो रही है, खासकर डेली पैसेंजर जो रोजाना यात्रा करने वाले यात्री होते हैं उनको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे यात्री यहाँ पर एमसीटी यानी मासिक सीजनल टिकट यहाँ पर के जरिए रियायत दरों पर ट्रेनों में पहले सफर करते थे, लेकिन कोरोना काल था उसमें तमाम रियायतें की सुविधाओं को यहाँ पर मंथली पास सुविधा को बंद कर दिया गया था। वह राष्ट्रीय स्तर पर संचालित मासिक पास सुविधा यानी एमएसटी पिछले साल से यहाँ पर स्थगित की गई है। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही रेलवे इस सुविधा को यहाँ पर फिर से शुरू करने जा रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार किसानों को दे रही है 7,000 रुपए की मदद। हरियाणा में लगातार बढ़ते हुए धान के क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष लगभग 1 मीटर भूजल स्तर में गिरावट आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि धान की खेती सबसे ज्यादा पानी का दोहन मांगती है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से वैकल्पिक फसलों के रूप में 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर मक्का, कपास और बाजरा, दलहन और बागवानी की फसलों एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है। वही मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत राज्य सरकार ने मक्का, कपास, खरीफ और तिलहन और चारा वाली फसलों एवं बागवानी की फसलों पर लगने यहाँ पर जो फसल है उनको लगाने पर यहाँ पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ देने का ऐलान किया है सरकार की ओर से। बशर्ते है कि पिछले वर्ष किसान ने धान की खेती कर रखी हो। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 15 जुलाई तक मेरा यहाँ पर पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन कर सकता है। वही इस योजना को लाने से पीछे कुछ यहाँ पर पानी का यहाँ पर दोहन मूल विषय है। वही अधिक पानी की मांग वाले धान और गेहूं की फसल की चक्कर को नियंत्रण खेती के रूप में कहने की बात कही है। इसके अलावा वार्षिक बारिश से होने वाले पुनर्भरण से अधिक भूजल का दोहन यहाँ पर हो रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में हेल्थ स्कीम का फायदा लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अब देना होगा प्रीमियम, हर साल सैलरी में होगी कटौती। सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने के लिए अब कर्मचारियों को अपने वेतन से प्रीमियम देना होगा। जुलाई से ही ये किस्त यहाँ पर काटी जाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
वही राज्य सरकार की ओर से आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। वही मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत पेंशनरों को किसी तरह की यहाँ पर कोई कटौती यहाँ पर नहीं की जाएगी, यानी पेंशनरों को इसके अंदर यहाँ पर कटौती नहीं करनी होगी। वही पेंशनरों को योजना का लाभ सामान्य कर्मचारियों की तरह मिलेगा। वही पेंशनरों के यहाँ पर खाते से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। वही मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत सरकारी कर्मचारियों को अब 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज यहाँ पर मिल सकेगा। अभी साल 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को इलाज का लाभ भी तो यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन इसमें काफी परेशानी हो रही थी। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों को इस योजना के साथ यहाँ पर जोड़ा जाएगा ताकि सभी को लाभ मिल सके। वही पेंशनों को योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी को अपना जन आधार कार्ड बनवाना होगा, इसी के साथ उन्हें ये लाभ मिल सकेगा। वही योजना का लाभ लेने के लिए 18,000 की पे मैट्रिक वाले कर्मचारियों को 2004 से यहाँ पर पहले नियुक्त हुए हो उन्हें 265 रुपये और 2004 के बाद से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 135 रुपये की किस्त चुकानी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो विधवा महिलाएं अब खुद का कारोबार कर सकेगी शुरू, हरियाणा सरकार देगी बिना ब्याज 3 लाख रुपए का लोन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली भाजपा जेजेपी सरकार विधवा महिलाओं को बिना ब्याज वाला लोन मुहैया कराएगी। इस बारे में महिला विकास निगम ने जानकारी दी है। निगम ने कहा है कि हरियाणा में विधवा महिलाएं अब खुद का कारोबार शुरू कर सकेगी। इसके लिए उन्हें बिना ब्याज 3 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, हालांकि इसमें कुछ शर्तों को भी मानना होगा। वही सरकार ने कहा है कि जिन विधवाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होगी और उम्र 18 से 55 के बीच होगी, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। वही महिला विकास निगम के अधिकारी ने बताया कि लोन पर जो ब्याज लगेगा उसकी भरपाई निगम सब्सिडी के रूप में अदा करेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए होगी। वह अधिकारियों ने कहा है कि यह राशि 3 सालों में दी जाएगी। वही सरकार की ओर से महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और ऑटो ई रिक्शा और यहाँ पर मसाला अचार और खाद्य प्रसंस्करण यूनिट और कैरी बैग का निर्माण और बेकरी रेडीमेड यहाँ पर गारमेंट्स और कंप्यूटर जांच वर्क आदि कार्यों के लिए लोन के साथ ट्रेनिंग भी यहाँ पर करवाई जाएगी। आपको बता दें कि इस बारे में मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि कारोबार शुरू करने को विधवाओं को यहाँ पर कारोबार शुरू करने वाले विधवाओं को 3 लाख रुपए तक का लोन दिलवा दिया जाएगा, जैसे सरकार ने यहाँ पर देने का ऐलान किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मुंबई में लाइव हुआ एयरटेल 5G ट्रायल नेटवर्क, कंपनी ने हासिल की है पिछली बार से भी ज्यादा डाउनलोडिंग स्पीड। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर और दिल्ली सहित 4 भारतीय टेलीकॉम सर्कल्स में एयरटेल को स्पेक्ट्रम अलॉट यहाँ पर किया है। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरटेल को 3500 मेगाहर्ट्ज और 28 गीगाहर्ट्ज और 700 मेगाहर्ट्ज में 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम अलॉट यहाँ पर किया गया है। वही एयरटेल 5G नेटवर्क टेस्ट ट्रायल सोमवार को मुंबई के लाहौर परेल इलाके में यहाँ पर लाइव हो गया। वही शहर के फिनिक्स मॉल में नोकिया के 5G गैर इस्तेमाल करते हुए टेलीकॉम दिग्गज द्वारा 5G नेटवर्क का ट्रायल किया गया। वही साझा किए गए एयरटेल ट्रायल नेटवर्क की स्पीड के डाटे के अनुसार एक वीडियो यहाँ पर जारी किया गया। उसमें पता चलता है कि कंपनी ने 5G टेस्ट ट्रायल के दौरान अल्ट्रा लो लेटेंसी के साथ 1.2 GB पर सेकंड की स्पीड पाने में सक्षम यहाँ पर कंपनी रही है। वही 850 Mbps के करीब अपलोड स्पीड यहाँ पर करने में अब यहाँ पर कंपनी कामयाब रही है। जब गुड़गांव के साइबर हब एरिया में 5G नेटवर्क का ट्रायल किया गया तब एयरटेल की स्पीड यहाँ पर जो स्पीड थी वो 1 GB पर सेकंड थी, जो पिछली बार की स्पीड से ये स्पीड ज़्यादा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में हेल्थ स्कीम का फायदा लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अब देना होगा प्रीमियम, हर साल सैलरी में होगी कटौती। सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने के लिए अब कर्मचारियों को अपने वेतन से प्रीमियम देना होगा। जुलाई से ही ये किस्त यहाँ पर काटी जाएगी। इसके लिए राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। वही राज्य सरकार की ओर से आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। वही मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत पेंशनरों को किसी तरह की यहाँ पर कोई कटौती यहाँ पर नहीं की जाएगी, यानी पेंशनरों को इसके अंदर यहाँ पर कटौती नहीं करनी होगी। वही पेंशनरों को योजना का लाभ सामान्य कर्मचारियों की तरह मिलेगा। वही पेंशनरों के यहाँ पर खाते से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। वही मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत सरकारी कर्मचारियों को अब 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज यहाँ पर मिल सकेगा। अभी साल 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को इलाज का लाभ भी तो यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन इसमें काफी परेशानी हो रही थी। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों को इस योजना के साथ यहाँ पर जोड़ा जाएगा ताकि सभी को लाभ मिल सके। वही पेंशनों को योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी को अपना जन आधार कार्ड बनवाना होगा, इसी के साथ उन्हें ये लाभ मिल सकेगा। वही योजना का लाभ लेने के लिए 18,000
कि पे मैट्रिक वाले कर्मचारियों को 2004 से यहाँ पर पहले नियुक्त हुए हो उन्हें 265 रुपये और 2004 के बाद से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 135 रुपये की किस्त चुकानी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी खबर, योजना में हुए हैं बड़े बदलाव। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 12 करोड़ पार चली गई है। इस योजना के तहत मोदी सरकार 3 किस्तों में किसानों को 6,000 रुपये सालाना ट्रांसफर करती है। वह योजना शुरू होने से अब तक मोदी सरकार किसानों को 2,000 रुपये की 8 किस्तें भेज चुकी है। अब नवी किस्त जल्दी किसानों के खाते में आने वाली है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई। वही 1 दिसंबर 2018 से ये प्रभावी हो गई। वह योजना शुरू होने के बाद इसमें कई तरह के बदलाव किए जा चुके हैं, जैसे कि आधार कार्ड की अनिवार्यता, जोत सीमा का खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि। वही योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को पात्र माना गया जिनके पास 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि या फिर 5 एकड़ थी। अब मोदी सरकार ने ये बाध्यता खत्म कर दी है ताकि इसका लाभ 14 करोड़ लोगों को यहाँ पर किसानों को मिल सके। वही अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सबसे पहले जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के इस योजना का लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। वही सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अधिक से अधिक किसान तक पहुंचे, इसके लिए मोदी सरकार ने लेखपाल कानून को और कृषि अधिकारियों के चक्कर लगाने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया है। अब किसान अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अगर आप भी यहाँ पर खेतनी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट के नंबर अगर आपके पास है तो आप किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.nic.in पर फॉर्मर कॉर्नर में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है। आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपके आवेदन में क्या आपकी जो आवेदन दिया गया उसकी क्या स्थिति है, भाई आपके बैंक में अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है आदि। अब प्रधानमंत्री किसान यहाँ पर पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर या फिर बैंक खाता नंबर दर्ज कर अपने स्टेटस की जानकारी ले सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 24 घंटों में कोरोना के भारत में 37,154 नए मामले आए सामने, 724 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 37,000 से अधिक नए मामले सामने आए। वहीं 724 लोगों की मौत हुई है। वहीं 39,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं भारत में कुल एक्टिव केसों की संख्या 4.5 लाख के आसपास बची है। अभी भारत में मृतकों की जो संख्या है वो 4,08,000 से ज्यादा हो चुकी है। भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक यहाँ पर कोरोना से हो चुके हैं। वहीं देश में बीते 24 घंटों में एक्टिव केसों में 3,219 की कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक भारत में कोरोना के 30,874 पुष्ट मामले यहाँ पर जो भारत में देश में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक यहाँ पर जो टोटल पुष्टि किए गए मामले हैं वो यहाँ पर ज़्यादा है। वही आयुष्मान ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर 14 लाख से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें यहाँ पर टोटल जो मामले हैं वो 37,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वही टीकाकरण के मोर्चे पर बात करें तो देश में कल यहाँ पर 12 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी गई है। अब तक भारत में 37 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। वही कोरोना के टीके यहाँ पर भारत में लग चुके हैं, खुराकें दी जा चुकी है। वही दूसरी ओर मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 23 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में वायरस से अब तक पाए गए संक्रमितों की कुल संख्या 7,90,000 के पार पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 9,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया है कि 52 जिलों में केवल 9 जिलों में ये केस सामने आए हैं। इसमें टोटल यहाँ पर 23 केस सामने आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पर्यटन स्थल पर आने वाले लोगों के लिए अब कोविड-19 की जांच की नेगेटिव रिपोर्ट और टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा गुजरात में पिछले 24 घंटों में 42 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात में अब तक यहाँ पर मृतकों की संख्या 10,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 924 मामले सामने आए हैं। 13 मरीजों की यहाँ पर भी मौत हुई है। इसके अलावा यहाँ पर देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं गोवा में यहाँ पर लगातार कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। ये बात करते हैं अगली खबर की। तो बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से परेशान लोगों को नितिन गडकरी ने बताया यह तरीका 60 से 65 रुपए मिल जाएगा ईंधन।
कोरोना काल में हर दिन बढ़ रही पेट्रोल की कीमतों से आम आदमी को काफी परेशानी है। वहीं देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए पार पहुंच गई है। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सामने आया। इस बयान में उन्होंने आम जनता को महंगे पेट्रोल का बोझ से बचाने का रास्ता बताया है। वहीं उन्होंने कहा है कि जल्दी हम लोग पेट्रोल पंप पर एथेनॉल की एक यहाँ पर सुविधा देंगे, जो कि पेट्रोल डीजल से कम रेट में उपलब्ध होगा। वही एथेनॉल के उपयोग से आपकी यहाँ पर कम से कम 20 से 25 रुपए प्रति लीटर की बचत यहाँ पर हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा है कि देश में तेजी से बढ़ रही पेट्रोल की कीमतों की वजह से जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं और आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में हम लोगों को आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप पर इथेनॉल की सुविधा यहाँ पर देंगे। ऐसा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ने कहा है। वही समय देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया। वही ग्राहकों को एथेनॉल करीब 60 से 65 रुपए प्रति लीटर मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से प्रदूषण में भी यहाँ पर कमी रहेगी। वही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था में पेट्रोल और डीजल और पेट्रोल पर जो उत्पाद है उसके आयात पर 8 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी चुनौती। हमने एक नीति तैयार की है जो आयात विकल्प को लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी एथेनॉल और जैव सीएनजी और एनएनजी और हाइड्रोजन ईंधन के विकास को प्रोत्साहित करती है।